कसौली से जुड़ी एक डरावनी कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी था। उसकी छवि पूरी कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत के सामने करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बाला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की बोली सी सूरत और सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश मना ना कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से है और सुमित्रा सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजर एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हों। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल गया तो सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा ने कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहां मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़की दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे जरूर। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज से सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उसी गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में लिया और
भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होने नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी करने को राजी हो गई। उनकी जोर शोर से शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। अब बात है 3 अगस्त की। इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराइस में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कैमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कैमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट में 5 मंजिल था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कैमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट की तीसरे मंजिल पर से पहाड़ का बेहद अच्छा व्यू आता था। इसी कारण तीसरी मंजिल के कैमरे महंगे भी होते थे। जल्दी फूल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके, लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर के जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसके जिद को पूरा करने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई खुलवाने को। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज्यादा धन लाभ देने का वादा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे का निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरत की बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं नहीं खिड़की खुली न रही गई होगी। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी। पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दी रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया कि राजेश वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा, कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन
कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज बंद हो जाती है। राजेश जानू का कर ढूंढ रहे हो मुझे, आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई है। जैसे ही राजेश डर के मारे से लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एक कदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद हुई होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं नहीं पता चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कई फोटो नहीं दिख रही थी। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हम कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने सुमित्रा के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो ही नहीं। वो कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में एक भूत था कि ये सब एक सपना था।